क्या आपको भी ऐसा लगता है कि वेजिटेरियन डाइट बेस्ट है? जो आजकल के टाइम पे ट्रेंड चल रहा है वेगनिज्म का, कि मैं भी वेगन बनना चाहता हूँ, मैं भी अब वेगन सोर्सेज को यूज करूंगा, वेजिटेरियन सोर्सेज को यूज करूंगा, एनिमल प्रोडक्ट से दूर भागूंगा या उनको यूज नहीं करूंगा। अगर आपको भी ऐसा लगता है तो मैं आपको ये डाटा शो करना चाहूंगा। इस डाटा में आप क्लियरली देख पा रहे हो कि जो एवरेज टेस्टोस्टेरोन है इंडिया में वो तकरीबन 450 है। और आज से 100 साल 200 साल पहले अगर हम देखेंगे तो कितना होता था? तकरीबन 2000 एनजी पर डेसीलीटर टेस्टोस्टेरोन और 450 एनजी पर डेसीलीटर टेस्टोस्टेरोन। कितना ज्यादा डिफरेंस है। और एक थ्योरी तो ये भी कहती है कि ये और भी ज्यादा डिक्लाइन होगा और तकरीबन 50% तक डिक्लाइन होगा 2050 तक। तो इसके पीछे का रीजन क्या है? रीजन सबसे पहले तो हमारा लाइफस्टाइल। जो आजकल के टाइम पे फिजिकल एक्टिविटीज जीरो हो गई है वो। दूसरा कि हमने हमारी डाइट में से फैट को कट डाउन कर दिया है। तो फैट को हमने कट डाउन कर दिया तो हमारी बॉडी का जो टेस्टोस्टेरोन प्रोड्यूस होता है उसका रॉ मटेरियल कौन सा है? फैट। अगर हम हमारी बॉडी को फैट ही नहीं देंगे, फैटी एसिड चेन नहीं देंगे, तो हमारी बॉडी टेस्टोस्टेरोन को प्रोड्यूस कैसे करेगी? तो हमारी बॉडी में टेस्टोस्टेरोन कब प्रोड्यूस होता है या कब हमारी बॉडी उसको बढ़ाती है या कब उसको बनाती है? फॉर एग्जाम्पल, अभी मैं कोई फिजिकल एक्टिविटी नहीं कर रहा हूं तो मेरे ब्रेन के पास कोई ऐसा स्टिमुलस नहीं गया है कि अब मेरे मसल मास को बढ़ाना है। बट अगर मेरा जो फिजिकल एक्टिविटी मैं बढ़ाता हूं हमारी लाइफ में, या फिर मैं वर्कआउट करना स्टार्ट करता हूं, तो मेरे ब्रेन के पास स्टिमुलस जाता है कि जो मेरे पास अभी मसल मास है वो कम है या फिर उसको प्रिजर्व करके रखना है। तो उसको प्रिजर्व करके रखती है या फिर उस मसल मास को बढ़ाती है हमारी बॉडी। तो उस बढ़ाने के लिए हमारी बॉडी को टेस्टोस्टेरोन चाहिए। तो ऐसे हमारी बॉडी में टेस्टोस्टेरोन प्रोड्यूस होता है या फिर वो अपने लिमिट से ज्यादा एक्सीड करता है। और दूसरा क्या, वो प्रोड्यूस तो पता चल गया मेरी बॉडी को कि वो प्रोड्यूस करना है। अब प्रोड्यूस कैसे करना है? फैट चाहिए उसके लिए, और हमने हमारी डाइट में से फैट को कट डाउन कर दिया है। तो जब हम हमारी डाइट में फैट को इंक्लूड करते हैं और वर्कआउट करते हैं तो उस टाइम पे हमारी बॉडी में टेस्टोस्टेरोन बूस्ट होता है, टेस्टोस्टेरोन प्रोड्यूस करती है हमारी बॉडी। और फैट हमें वेजिटेरियन डाइट में नहीं मिलता है। फैट हमें कौन सा चाहिए? फैट के भी 3 टाइप होते हैं, सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड एंड ट्रांस फैट। जो हमारी बॉडी को चाहिए फंक्शन परफॉर्म करने के लिए वो होता है सैचुरेटेड फैट, जो कि हमें एनिमल सोर्स में मिलता है, चाहे वो एग्स है, चाहे वो चिकन है, चाहे वो पनीर है। जो हमें एनिमल सोर्स से मिलता है वहां पे हमें सैचुरेटेड फैट मिलता है। अनसैचुरेटेड फैट हमें कहां से मिलता है? प्लांट सोर्स से, जिसको हमारी बॉडी की नीड भी नहीं, हमें वो चाहिए भी नहीं। एंड ट्रांस फैट फैक्ट्री मेड होता है। ट्रांस फैट भी ह्यूमन मेड है, वो हमें नहीं चाहिए। हमें जो चाहिए सैचुरेटेड फैट चाहिए, और सैचुरेटेड फैट हमें एनिमल सोर्स से मिलेगा। और जब तक हम अपनी डाइट में एनिमल सोर्स को ऐड नहीं करेंगे हमारी बॉडी में ऐसे ही टेस्टोस्टेरोन ड्रॉप होता रहेगा। और सिर्फ डाइट को अगर मैं हटा देता हूं तो हमारी जो लाइफ है वहां पे फिजिकल एक्टिविटी डे बाय डे कम होती जा रही है। तो हमें हमारी लाइफ में फिजिकल एक्टिविटी भी बढ़ानी है और हमारी डाइट में फैट को भी ऐड करना है। तो जो ये ट्रेंड आया वेगनिज्म का कि मैं अब वेगन सोर्सेज को यूज करूंगा, सबसे खराब ट्रेंड है ये। तो सिमिलैरिटी क्या है एनिमल किंगडम एंड प्लांट किंगडम में? कि हम दोनों ग्लूकोज के ऊपर सरवाइव कर सकते हैं। इसके अलावा हम दोनों में, प्लांट्स में और एनिमल में, कोई भी सिमिलैरिटी नहीं है। उनके पास सेल वॉल होती है, एनिमल्स में सेल मेम्ब्रेन होती है। वो कार्बन डाइऑक्साइड को यूज करते हैं, हम ऑक्सीजन को यूज करते हैं। उनकी बॉडी में कोई बोन नहीं होती, हमारी बॉडी में बोन्स होती है। हमारा तो स्ट्रक्चर भी अलग है। जो हमारा और उनका खाने का सिस्टम है वो भी अलग है। वो फोटोसिंथेसिस को यूज करते हैं, सनलाइट से, वाटर से वो अपना खाना बनाते हैं। और हमें क्या चाहिए? हमें कार्बोहाइड्रेट चाहिए, ग्लाइकोजन चाहिए, हमें प्रोटीन चाहिए, अमीनो एसिड्स चाहिए, हमें फैट चाहिए। उनको वो नहीं चाहिए। तो अगर रिक्वायरमेंट्स की भी हम बात करें, एनिमल किंगडम की बहुत अलग रिक्वायरमेंट है एंड प्लांट किंगडम की काफी अलग रिक्वायरमेंट है। तो हम प्लांट सोर्स के ऊपर सर्वाइव कर सकते हैं, सिर्फ सर्वाइव, क्योंकि हम ग्लूकोज से एनर्जी प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो बात अगर सर्वाइवल की है तो हम प्लांट सोर्स को यूज कर सकते हैं। बट बात अगर हेल्दी रहने की है, फिट रहने की है, तो हमें एनिमल सोर्स की तरफ जाना ही पड़ेगा।
और जो ये टेस्टोस्टेरोन डिक्लाइन हो रहा है, इससे क्या होगा 2050 में जो बोला जा रहा है कि 50% और ज्यादा डिक्लाइन होगा, तो हो सकता है कि 2100 में जाके बिल्कुल ही जीरो भी हो सकता है। तो अगर ह्यूमैनिटी को बचाना है, आगे जनरेशन को प्रोड्यूस करना है, रिप्रोड्यूस करना है, तो हमें एनिमल सोर्स पे आना ही पड़ेगा, क्योंकि आने वाले टाइम में जो बच्चे प्रोड्यूस होंगे, जो रिप्रोडक्शन होगा, वो सिर्फ आईवीएफ से ही हो पाएगा। नेचुरली बेबी बोर्न होना ही बंद हो जाएंगे। क्यों हो जाएंगे? क्योंकि जो ये टेस्टोस्टेरोन इतना ज्यादा डिक्लाइन हो रहा है, और सिर्फ टेस्टोस्टेरोन नहीं, फीमेल्स में ईस्ट्रोजन भी डिक्लाइन हो रहा है। तो अगर अपनी लाइफ को बचाना है, ह्यूमन रेस को बचाना है, तो एनिमल सोर्स पे आना ही पड़ेगा। और जो डाटा मैंने अभी आपको दिखाया है, इसके लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा, आप खुद ब खुद जाके चेक कर सकते हो कि इंडिया में जो एवरेज टेस्टोस्टेरोन है कितना ज्यादा कम हो गया है। जहां पे हम 100 साल 200 साल पहले 2000 एनजी पर डेसीलीटर की बात करते थे, आज वो 450 रह गया है, और आने वाले टाइम में वो और भी कम होगा। तो वेगनिज्म इज जस्ट अ शिट, कुछ नहीं है, वो सिर्फ ट्रेंड बनाया गया है। अगर आप लाइफस्टाइल की बात करोगे, आप एक हेल्दी लाइफ की बात करोगे, तो आपको एनिमल सोर्स पे ही आना पड़ेगा। आप मसल को नहीं खाते, मांस नहीं खाते, कोई बात नहीं, आप डेयरी प्रोडक्ट्स को यूज कर सकते हो, पनीर को यूज करो, मिल्क को यूज करो, कर्ड को यूज करो, बट लास्ट पॉइंट क्या है, रिजल्ट क्या है, कि आपको एनिमल सोर्स पे ही आना पड़ेगा। तो ये थी हमारी आज की वीडियो कि कैसे हम वेजिटेरियन सोर्स को यूज करके अपने आप को ही हार्म कर रहे हैं, हम अपना ही टेस्टोस्टेरोन, अपना ही ईस्ट्रोजन ड्रॉप कर रहे हैं। सो बी स्मार्ट, बी सेफ एंड ईट हेल्दी। थैंक यू।